और अब खबर यूपी के बदायूं से, जहां एक छात्र ने दूसरे छात्र पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी है। उसका हाल बांग्लादेश के दीपू जैसा करने के लिए कहा गया। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस घटना को लेकर नाराजगी है। छात्र को जिंदा जलाने की धमकी। बांग्लादेश जैसा हाल करने की धमकी। दीपू जैसा हाल करने की धमकी। बदायूं मेडिकल कॉलेज में ये क्या हुआ? यूपी के बदायूं मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल डिप्लोमा के एक छात्र ने कुछ छात्रों पर मारपीट कर जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाया है। उसे काफिर कहकर बांग्लादेश जैसा हाल करने और पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की धमकी दी गई। मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में राजकीय मेडिकल कॉलेज का है। यहाँ फिरोजाबाद के गांव सुजियातपुर का रहने वाला मुकेश कुमार कॉलेज में पैरामेडिकल डिप्लोमा का छात्र है। उसने आरोप लगाया कि कॉलेज में पढ़ने वाले 3 छात्रों ने उसके साथ मारपीट की। पीड़ित के मुताबिक 23 दिसंबर को कॉलेज परिसर में उसे काफिर कहकर गालियां दी गई और उसका हाल बांग्लादेश जैसा करने और पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की धमकी दी गई। मुकेश का कहना है कि उसकी शिकायत पर प्राचार्य ने आरोपी छात्रों से माफीनामा लिखवाया। इसके बाद भी उसका उत्पीड़न नहीं रुका। इसके बाद छात्र ने पुलिस में तहरीर दी। मैं क्लास में बैठा था तो उन्होंने मारपीट करना चालू कर दिया था और काफिर भी बोलते हैं और हिंदू के साथ ये कह रहे थे। बांग्लादेश में अभी 2 दिन पहले आप लोग ये भूल गए और ऐसे पेट्रोल से जलाने की धमकी दी थी और मारपीट कर थी मेरे साथ में। प्रिंसिपल से साथ की बुक की थी मैंने, तो ये बोले थे कि उन्होंने एक वो एफिडेविट कार्ड बनवाया था। उन्होंने ये कह रहे थे कि फिर मारेंगे हम तो घसीट के दोबारा फिर बनवा देंगे। छात्र के साथ मारपीट और धमकी के आरोपों को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में रोष है। वीएचपी कार्यकर्ता संजीव कुमार ने बताया कि संगठन को सूचना मिली थी कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक छात्र के साथ मारपीट कर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें आश्वासन मिला है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करें और इससे कहा कि अगर तू दोबारा वहाँ किसी के साथ में दिखा तो हम तुझे क्या कहा था कि हम तुझे जिस तरीके से बंगाल में घटना हुई है उस तरीके से पेट्रोल डाल के आग लगा के मार देंगे। क्या तुम्हें बंगाल की घटना बांग्लादेश की घटना से कोई सीख नहीं मिल रही कि तुम्हें किस तरीके से रहना चाहिए? हम इसलिए यहाँ पर थाने पर आए और थाने में आने के बाद में हमें यहाँ पे आश्वासन मिला है कि इस केस में अच्छी कार्रवाई होगी और इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। तो वहीं पुलिस के मुताबिक छात्र की तहरीर पर 3 छात्रों पर मुकदमा दर्ज कर शांति भंग की कार्रवाई की गई है। पीड़ित छात्र ने नुमान खान, अफनान और नजरुद्दीन पर गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाया था। कोटा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है और ये पहला मामला नहीं है। कोटा में अस्थियां चोरी और अस्थियों के साथ छेड़छाड़ के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। परिजन जब तीसरे की रस्म अदा करने के लिए मुक्तिधाम पहुंचते हैं तो न सिर्फ उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है बल्कि उनमें आक्रोश भी देखने को मिलता है। आखिर कौन कर रहा है अस्थियों की चोरी और इसके पीछे क्या कारण है? देखिए हमारी रिपोर्ट। मुक्तिधाम में अस्थियों पर डाका। कौन कर रहा अस्थियों से खिलवाड़? कई मामले आ चुके हैं सामने। संदिग्ध को पुलिस ने पकड़ा। किसी की मृत्यु के बाद उसे मुक्तिधाम ले जाया जाता है, जहां शरीर का अंतिम संस्कार होता है। लेकिन अब लोगों को मरने के बाद भी चैन नसीब नहीं हो रहा है और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोटा में लगातार मुक्तिधाम से अस्थियों के चोरी होने की खबर सामने आ रही है। अस्थियां चोरी का एक मामला सामने आया है। नयापुरा क्षेत्र में स्थित मुक्तिधाम पर जब परिजन तीसरे की रस्म अदा करने पहुंचे तो अस्थियां गायब मिली। मुक्तिधाम पर यह नजारा देखकर परिजन काफी आक्रोशित हो गए और परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत नयापुरा थाने में दी। आपको बता दें कि 22 दिसंबर को नयापुरा की बुजुर्ग महिला सुमन शर्मा का निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार नयापुरा मुक्तिधाम पर किया गया। तीसरे की रस्म के लिए परिजन वहां पहुंचे। मुक्तिधाम से अस्थियां गायब मिली। इस घटना से परिवार आहत हुआ।
परिवार के लोगों ने नयापुरा थाने में इसकी शिकायत की। परिजनों ने आरोप लगाया कि जब उनकी माता का अंतिम संस्कार करने के लिए मुक्तिधाम आए थे, वहां मौजूद सफाई कर्मियों ने कुछ पैसों की मांग की थी। पैसा नहीं दिया तो उन्होंने देख लेने की भी धमकी दी थी। परिवार को शक है कि अस्थियां चोरी करने के पीछे इन्हीं का हाथ है। स्थानीय लोगों में इस घटना की बात से आक्रोश है। वो मांग कर रहे हैं कि मुक्तिधाम पर सुरक्षा गार्ड लगाए जाएं और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं। इसके साथ ही मुक्तिधामों में बुनियादी सुविधाएं भी दुरुस्त की जाएं। कोटा में मुक्तिधामों से अस्थियां चोरी होने, उनके साथ छेड़छाड़ करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब नयापुरा से एक मामला सामने आया है जिसमें जो है परिजनों ने सीधा आरोप लगाया है कि जो उनकी माता का निधन हुआ था और वो जब मुक्तिधाम पर पहुंचे तीसरे की रस्म अदा करने के लिए तो वहां से अस्थियां गायब मिली। नयापुरा पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को डिटेन भी किया था, उनसे पूछताछ की, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन इससे पहले जो है सुभाष नगर, केशवपुरा, छावनी क्षेत्र से भी अस्थियां चोरी होने की मामले सामने आए थे। तो कौन आखिर ये अस्थियों को लेकर के जा रहा है, किस तरह से जो है इस तरह से कोई तांत्रिक क्रिया के लिए इसको लेकर के जा रहा है या असामाजिक तत्व इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्षेत्र के लोगों में रोष भी है और ये नयापुरा का मुक्तिधाम है, यहीं से जो है कल अस्थियां चोरी हुई है। जो परिवार है उन्होंने नयापुरा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को डिटेन भी किया, लेकिन उन्होंने जो है इस बात से इनकार किया कि उन्होंने अस्थियां चोरी की है। तो जिस तरह से मुक्तिधामों की सुरक्षा को लेकर के लगातार बात अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुक्तिधामों पर सुरक्षा गार्ड होने चाहिए। कोटा में मुक्तिधामों से अस्थियां चोरी होने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कोटा के सुभाष नगर, केशवपुर, छावनी समेत दूसरे मुक्तिधामों से अस्थियों के साथ छेड़छाड़ और चोरी करने के मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस ने इन मामलों में गिरफ्तारियां भी की हैं। पूछताछ में तांत्रिक क्रिया के लिए अस्थियां चोरी करने की बात सामने आती है। नयापुरा मुक्तिधाम पर एक बार फिर अस्थियों के चोरी होने के मामले में पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। नयापुरा मुक्तिधाम से अस्थि चोरी होने का मामला आया था, जिसमें हमने 2 व्यक्तियों को डिटेन किया था। तो उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने इस टाइप की ऐसा कोई बताया नहीं कि हमारे द्वारा ये अस्थि ले जाई गई है। तो उस आधार पर हमने शक के आधार पर वो लेके आए थे एक व्यक्ति को पकड़ के, तो हमने उस पर पूछताछ की थी। पूछताछ करने के बाद हमने उसको पाबंद करवाया। उसको वहाँ पर गए तो वहाँ पर कुछ मतलब ऐसे आदमियों ने कहा कि हम आप पैसा दो वरना हम ये अस्थियां यहाँ की गायब हो जाएगी। तो हमने उसको फिर भी दिया, फिर भी उन्होंने मतलब वहाँ पर सुबह गए तीसरे के दिन तो वहाँ पर कोई अस्थि वस्ती नहीं मिली और न राख मिली। फिर हमने उस जो नयापुरा थाने में जो रिपोर्ट भी दर्ज कराया और वहाँ सीआई साहब ने भी उसको हाथों हाथ मतलब उसको पकड़ के और उसकी कार्रवाई भी की। मुक्तिधामों की सुरक्षा को लेकर कोटा में लगातार मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि कोटा पुलिस इस नए मामले में किस तरह से कार्रवाई करती है। साथ ही स्थानीय लोगों के आक्रोश के बाद कोटा नगर निगम सुरक्षा इंतजामों को कब दुरुस्त करता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। मतलब व्यवस्थाओं के नाम पे बहुत ज्यादा दिक्कत वाला मैटर है। यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, हैंडपंप खराब है, सब ये नाली वाली लेटरिन बाथरूम मतलब कुछ भी अपेक्षा है मतलब बिल्कुल। तो स्थानीय लोग जो है मांग कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अव्यवस्थाओं का आलम है, उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। नगर निगम जो है यहाँ पर कैमरे लगवाए, इसके अलावा गार्ड की व्यवस्था हो, बुनियादी सुविधाओं को यहाँ पर जो है उपलब्ध करवाया जाए ताकि जो लोग गमगीन माहौल में यहाँ पर पहुँचते हैं उनको सुविधा मिले। और इसके साथ साथ जो अस्थियां चोरी होने के मामले सामने आ रहे हैं उस पर भी पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ में लगातार साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। ठग नए नए तरीके से ठगी को अंजाम दे रहे हैं। स्थिति ये है कि हर 19वें घंटे कोई ना कोई ठगी का शिकार हो जाता है। शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग शिकार हो रहे हैं। रायपुर संभाग में हर दूसरे दिन कोई ना कोई ठगी का शिकार हो रहा है, जबकि बस्तर संभाग में सबसे कम ठगी के मामले दर्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। ठग नए नए तरीके से ठगी को अंजाम दे रहे हैं। स्थिति ये है कि हर 19वें घंटे कोई न कोई ठगी का शिकार हो जाता है। शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग शिकार हो रहे हैं। रायपुर संभाग में हर दूसरे दिन कोई न कोई ठगी का शिकार हो रहा है, जबकि बस्तर संभाग में सबसे कम ठगी के मामले दर्ज हुए हैं। जिस तरह से तकनीक का विकास हो रहा है, इंटरनेट का उपयोग बढ़ा है,
उसी तरह अपराध का तरीका भी बदल गया है। आज साइबर अपराध पुलिस ही नहीं, समाज के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। छत्तीसगढ़ में हर दिन कोई न कोई साइबर ठगी का शिकार हो रहा है। पुलिस का कहना है कि जागरूकता और सतर्कता से ही साइबर ठगी से बचाव का उपाय है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के माध्यम से हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं रकम का, तो लगातार धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें साइबर फ्रॉड खास है। इसके लिए सजग होना बहुत ज़रूरी है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग कर रहे हैं तो उसके रूल्स रेगुलेशन जानें, उसके सुरक्षा के उपाय अवश्य जानें, और यदि आप ट्रांजैक्शन करके रकम ट्रांसफ़र करते हैं तो आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी है। जनवरी 2024 से नवंबर 2025 तक साइबर ठगी के 962 मामले सामने आए हैं। अब आपको बताते हैं कि कहां कितने लोग ठगी के शिकार हुए हैं। रायपुर 164, बिलासपुर 159, सरगुजा 81, राजनांदगांव 39, बस्तर 40, दुर्ग 34, बालोद 34, महासमुंद 28, बलौदाबाजार 25, बलरामपुर 24, गोरेला पेंड्रा मरवाही 26, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ 16, दंतेवाड़ा 16, गरियाबंद 14, कबीरधाम 15, बेमेतरा 17। बढ़ रहे साइबर ठगी के मामले पर कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि पुलिस का खौफ खत्म हो गया है, इसलिए अपराध